कभी आपने ऐसा समय देखा है कि पूरे रास्ते बंद हो जाएं और समाधान कुछ ना रहे, लेकिन अचानक से कुछ चमत्कार आ जाए? तो आज अपनी स्टोरी में बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे बता दूं, चमत्कारों पे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन ईश्वर है कि नहीं, इससे मुझे फर्क पड़ा है और आपको भी पता चलेगा। ईश्वर है कि नहीं, इसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि मुझे तो क्लियर है कि मेरा परमपिता परमेश्वर है। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं 25 साल से राज कर रहा था अपने क्षेत्र में, अपने बिजनेस में। लेकिन अचानक नोटबंदी और जीएसटी आया, जैसे पैरों से जमीन खिसक गई हो। 3 साल 4 साल तक व्यापार का बहुत बुरा हाल था। व्यापार तो ठीक था, लेकिन व्यापारी ज्यादा थे, देनदारी ज्यादा थी। उस देनदारी का भार बहुत था। 25 साल से पूरे ईमान से काम किया था। मेरे पास पैसा ना रहे, लेकिन व्यापारी को मेरे देना है। आज भी मेरे व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब मैं बंद कर चुका हूं व्यापार, लेकिन उसी की स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 3 4 साल तक परेशान था, खर्च करने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि वो व्यापारी का पैसा था, मेरा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि इन दिनों मैं, पिछले कुछ सालों से, करीब 6 7 बार, मैं, मुझे याद नहीं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं पद यात्रा किया हूँ। बाबा धाम की पद यात्रा किया हूँ। आपको शायद तक पता होगा, कांवड़ लेके जाते हैं, बहुत ही आनंददायक होता है। मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ तो। बहुत प्रेम करता हूँ मैं उस यात्रा से। तो बहुत समय से जा रहा था, लेकिन पिछले 3 4 सालों से मैं, मुझे जाने में असमर्थता होती थी, क्योंकि पैसे तो रहते थे, लेकिन वो पैसे मेरे नहीं थे। और मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि अकेला मुझे दुकान बैठना पड़ता था। और वो पैसों पे अधिकार मेरे व्यापारियों का रहता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पार्टी सार्टी कुछ नहीं करता हूँ, उस समय से आदत पड़ा है, क्योंकि मुझे ये लगता था वो पैसा मेरा नहीं है। मैंने खूब कमाया अपने व्यापार से, बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, सब कुछ किया। लेकिन कहते ना, थोड़ा बुरा दौर आता है तो पूरा, मतलब आदमी का असलियत समझ में आता है कि मैं क्या हूँ। तो इन परेशानियों से, जो दिक्कतें थी, उससे मैं काफी सालों से परेशान था। और मेरा परिवार भी मुझे लेकर, मैं बहुत चिंतित रहता था, मुझे लेकर परेशान रहता था। और इन कुछ सालों से मैं यात्रा नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इसी परेशानियों के कारण। मैंने एक बहुत कड़ा निर्णय लिया, और अपने निर्णय को अपने घर के साथ साझा किया। निर्णय ये था कि मैं इस 25 साल पुराने अपने व्यापार को बंद करना चाहता हूँ। अब ये कठिन था कि इस 25 साल पुराने व्यापार को बंद करना छोटी मोटी बात नहीं होती। जिसने सब कुछ दिया है, उसे बंद करूं महज 3 4 5 सालों के लिए। लेकिन वो परेशानी, जो मेरे पास संभावनाएं थी कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने निर्णय किया अपने परिवार के साथ बैठकर कि इस व्यापार को मैं बंद करूंगा। और बंद कैसे करूंगा? सेल लगाकर बंद करूंगा। सेल लगाऊंगा तो जो भी पैसा आएगा, मैं व्यापारी को चुकता करूंगा। लेकिन समस्या ये थी कि क्या सेल में कस्टमर्स आएंगे, इसका समाधान करना था। तो मैंने सबसे सलाह करके घर पे चालू किया सेल को। और चालू करने से पहले मुझे एक कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि मनीष यार, बाबा धाम जाओगे क्या? मैं बोला अचानक, यार क्या उसने मुझे ऑफर दिया, बाबा धाम जाओगे क्या? मैं पूछा, यार पैसे कितने लगेंगे? मैं आपको बता दूं कि बाबा धाम जाने के लिए कम से कम 15 20 हज़ार तो लगते हैं सामान्य। तो मैंने पूछा अपने मित्र से कि कितना लगेगा, तो उसने कहा 123 रुपए जाना और 123 रुपए आना। वो रेलवे में जॉब करते हैं। तो मैं आश्चर्यचकित होकर, कुछ पता नहीं, मेरी आंखों में आंसू आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं, मुझे 2 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या बाबा ने मुझे याद किया है, बुलाया है? तो मैं फिर अपने घर में बात रखा कि यार अभी मैं कैसे करूं जाने के लिए। दोस्त का ऐसा ऑफर आया है, तो मेरे घर वाले बहुत हर्ष के साथ बोले कि जाओ, अगर आया है तो जाना चाहिए। इतना अच्छा ईश्वर ने तुम्हें याद किया है, तुम इतना प्रेम करते हो ईश्वर से। तो फिर मैं अपना अपना दिमाग में रख के कि कैसे जाऊं, क्या जाऊं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माल बहुत है, व्यापारी आएंगे, क्या करूंगा। और उस समय बहुत प्रेशर ये था कि व्यापारी रोज आते थे, रोज 2 3 व्यापारी आते थे। तो मैंने सेल चालू किया। और आप विश्वास मानिए कि मैं उन दिनों कर्जों से लदा था। करीब 60 70 लाख रुपए मेरे पास कर्जे थे मेरे ऊपर। तो वो कर्जे तो थे ही, तो उसका टेंशन था कैसे बाबा धाम के लिए सोचूं। फिर मैं सेल चालू किया। कुछ दिनों के लिए मैं बोला देखता हूँ प्रयोग करके। तो धीरे धीरे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक सप्ताह के अंदर मुझे कस्टमर्स को रोकना पड़ता था हाथ जोड़ के कि भाई साहब, मुझे दोपहर के माल जमाने के लिए टाइम दीजिए। तो मतलब ये बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली, करने वाली बात है। फिर रात के उसी चीज को, रात के 12 1 2 बज जाता था बंद करने में। पूरा माल धीरे धीरे खत्म होने लग गया। एक सप्ताह के अंदर
तो ऐसा हुआ कि मैंने व्यापारियों को कॉल लगाकर आपका कितना बैलेंस है, फिर अपने अकाउंटेंट से बोल के चेक करवा के, मैं अकाउंटेंट के बारे में भी बोलूँगा, मेरे मतलब मेरे भाई समान हैं, बहुत प्रिय, उन्होंने मेरा बहुत सहारा, मतलब मुझे तो एकदम तार दिया। उन्होंने ही कहा कि मनीष यार, ये व्यापार अब तुम अपना ज़िंदगी मत खराब करो इस व्यापार के लिए, तुम निकलो इससे, बहुत कुछ संभावना है, क्योंकि वो क्षमता है मुझ में, मुझे ऐसा लगता है कि क्षमता है, मुझे बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो करता हूँ तन्मयता से करता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और मैं पूरे कर्जों को धीरे-धीरे, उसको 1 सप्ताह 15 दिन में मैंने कर्जे को मुक्त कर दिया। फिर मैंने अपने मित्र से उसी दौरान बोला कि यार जाएँगे। फिर 1 सप्ताह के लिए मैंने 10 दिन के लिए दुकान को बंद किया और उन बंद बंद होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सेल का वो मौका नहीं मिलेगा दोबारा जो है, लेकिन मैं एक, अगर भोले बाबा ने बुलाया है तो मैं ज़रूर करूँगा इसको। तो बंद किया ना जब, उसके बाद मेरे पास, मैं उस समय जब सेल नहीं चल रहा था तो मैं सोचा भी नहीं था कि पैसा लेके जा पाऊँगा ज़्यादा। तो मैं अपने पास पर्स रखता हूँ, यहाँ कमर में बांधता हूँ, तो वो वो पूरा भरा था। इतने पैसे लेकर गया, ये मैं मतलब प्रभु का पता नहीं क्या कृपा ही है मुझ पर, मुझे तो लगता है ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो फिर आने के बाद उन वहाँ जो आध्यात्मिक यात्रा हुई, मेरे आँखों से आँसू था, मेरे आँखों में आँसू था, और ऐसी यात्रा का वर्णन तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को अपने भोलेनाथ को, अपने ईश्वर को इतना मानना चाहिए कि वही है सब कुछ, और क्या है हमारे पास, क्या है? कुछ नहीं है हमारे हाथों में, सिर्फ वही है, सब कुछ करने वाला वही है। तो शायद तक मुझ में कभी ईगो आ गया होगा, इसलिए ये दिन भी देखना पड़ा होगा, नहीं तो मैंने इस व्यापार से बहुत कुछ कमाया है। तो आने के बाद मैंने अपने कर्जे को पूरा खत्म किया, अपने 25 साल पुराने काम को मैंने वाइंड अप किया अच्छे-अच्छे से। आखिरी में मेरे पास एक पीस मेरे पहनने के लिए पैंट भी नहीं था। इवन मैं आपसे बताऊँ कि जो अंडरगारमेंट था वो पहले ही खत्म हो चुका, जॉकी वगैरह रखता था सेल में, मैंने सबको सेल में दिया, क्योंकि मेरे पास कमियाँ कुछ नहीं थी, मैं किसी ऐप में नहीं था, सिर्फ मेरे में ये था, मैं खरीदी अच्छा करता था, मेरे में है कि मैं बहुत खरीदी तगड़ा करता था, तो उसका स्टॉक मेरे पास भरपूर था। तो धीरे-धीरे मैंने उसको चुका के करीब 2 ढाई महीने में मैंने पूरा चुका दिया। इसमें मेरे दीदी, जीजाजी, मेरा परिवार, मेरा खानदान बहुत हेल्प किया। तो मैं इसको इसलिए बता रहा था आपको कि यार, जीवन में ना बहुत सारी विपत्तियाँ, परेशानी होती है, लेकिन ना 2 लोग खड़े रहते हैं, सिर्फ एक तुम्हारा परमात्मा और तुम्हारा परिवार। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई किसी चीज़ से दुखी मत हो। मैं सभी को अपना मानता हूँ, सभी के लिए कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ करूँ। मैं अपनी क्षमता के अनुसार करता रहता हूँ, समाज में कुछ देने का भी काम करता रहता हूँ। तो ये सब बताने का यही है कि थोड़ा-सा भी आस्था अगर कम हो ना, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना यार, कि लोगों आपको आपका आस्था और बढ़े और परमात्मा पे भरोसा बढ़े। तो इसके साथ ही आपसे विदा करूँगा। आपको बहुत सारी स्टोरी बताना है, अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएँ, चूँकि मैंने 25 साल किया है और खूब कमाए अपने व्यापार से, तो कैसे आगे बढ़ाएँ, किसी भी व्यापार को किस ढंग से करें, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे तो मैं आपको इस पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।